हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे लीड कोड के ढेर सारे क्वेश्चन करके। तो आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। हाय एवरीवन, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लीड कोड पे बहुत पॉपुलर है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। वो है लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 53 यानी मैक्सिमम सब एरे। ठीक है, काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो इस पे बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम जानना बहुत जरूरी है ताकि आप उस टाइप की भी प्रॉब्लम कर सकें। ये एक मीडियम प्रॉब्लम मार्क्ड है लीड कोड पे। तो चलिए पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो प्रॉब्लम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Given an integer array nums, find the sub-array with the largest sum and return its sum. Okay? तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक इंटीजर्स का एरे दिया होगा जिसका नाम होगा nums, ओके, और आपको उसमें एक ऐसा सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, सब एरे आप जानते ही होंगे क्या है। A sub-array is a contiguous non-empty sequence of element within an array. ठीक है, मतलब एक continuous non-empty sequence होता है सब-array। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं ना, वो है कडान्स एल्गोरिथम। ठीक है, कडान्स एल्गोरिथम। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं कि इसको किस तरीके से करते हैं, कडान्स एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है, और उसके बाद हम कोड देखेंगे। तो इसमें हम दो वेरिएबल लेके चल रहे होते हैं। पहला जो वेरिएबल हम लेके चल रहे होते हैं होता है सम, ओके, उसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं यहाँ पे। और दूसरा जो वेरिएबल लेके चल रहे होते हैं हम, वो होता है मैक्स सो फार, इसको भी मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं। ओके, ये जो सम है ये मेरा रनिंग सम इसमें इस वेरिएबल में मैं स्टोर करके चल रहा हूँ। ओके, और ये जो मैक्स सो फार है ये मेरे को मैक्सिमम रनिंग सम ये इसमें मैं स्टोर कराता रहूंगा। ठीक है, और लास्ट में मैं मैक्स सो फार रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 0th इंडेक्स पे मेरे पास जो वैल्यू है -2, इसको लेके अपने साथ चलता हूं। ओके, तो कहने का मतलब है कि फिलहाल जो मेरा सब एरे है वो इतना है। ठीक है, सिर्फ -2 है उसमें। तो मैं क्या करूंगा, अपने सम में जाऊंगा और ये जो एलिमेंट है इसको ऐड करा लूंगा यहाँ पे इस तरीके से। तो 0 प्लस -2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2। ओके, -2। अब आप खुद सोचो, क्या मैं -2 लेके चल रहा हूं, आगे अगर मुझे कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो इस -2 में ये अगली पॉजिटिव वैल्यू जोड़ के मैं बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, या फिर अगर मैं इस -2 वैल्यू को या जो नेगेटिव वैल्यू है मेरे पास उसको डिस्कार्ड कर दूं और फिर मेरे को आगे पॉजिटिव वैल्यू मिले उसको ऐड करूं इस सम में, तो मेरे को बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो ऑफ कोर्स अगर मैं इस -2 को डिस्कार्ड कर दूं और फिर अगली वैल्यू को इसमें ऐड करूं तो फिर मुझे जो है बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस -2 को डिस्कार्ड कर दूंगा और सम को 0 कर दूंगा। ठीक है, यहां मैं इसकी कंडीशन लिख देता हूं जो बात मैंने अभी भी कही कि इफ सम इज लेस देन 0, ओके, इफ सम इज लेस देन 0 देन मेक सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब सम को रीसेट कर दो 0 में अगर सम नेगेटिव है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड रख देता हूं। तो ये करने के बाद अब मैं आता हूं अपने मैक्स सो फार में। तो मैक्स सो फार हर स्टेप में मैं कैलकुलेट करूंगा मैक्सिमम ऑफ सम, ये जो वेरिएबल है सम इसमें, और मैक्स सो फार से। ठीक है, यानी सम की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मुझे मैक्स सो फार में चाहिए। तो अभी मेरे पास ये जो सम है इसकी वैल्यू है 0, ओके, और मैक्स सो फार की जो भी पिछली वैल्यू थी वो है 0, तो यहाँ पे वैल्यू अभी भी 0 ही रहेगी। ओके, 0 रहेगी। ओके, तो चलिए अब अगले इंडेक्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगले इंडेक्स पे जो मेरे पास वैल्यू है वो है 1। ओके, तो अब मैं इस 1 को अपने सम में ऐड कराऊंगा। ओके, सम में ऐड कराऊंगा, तो यहाँ पर अब मेरे पास सम आ जाएगा 1। फिर मैं ये कंडीशन देखूंगा क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो नहीं, इस केस में ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो फिर मैं आऊंगा अपने तीसरे स्टेप पे जो है कि मैक्स सो फार में, मैक्स सो फार की करंट वैल्यू और सम में जो अभी वैल्यू है दोनों में से जो हाइयर है उसको स्टोर कराऊंगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट जो हम इंडेक्स है उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है -3। ओके, इस -3 को मैं ऐड कराऊंगा अपने सम में। ठीक है, यहाँ पे -3, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -2।
तो अब देखो क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है, इफ सम लेस देन 0, तो हाँ बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे सम को मैं 0 कर दूंगा, रीसेट कर दूंगा। ओके, फिर मैक्स ऑफ आर में मैक्स ऑफ आर की करंट वैल्यू और जो ये सम की वैल्यू है, दोनों में से जो लार्जर है उसको मैं स्टोर कराऊंगा। तो यहाँ पे 1 और 0 में लार्जर 1 ही है, तो 1 रहेगा। ओके, इसी तरीके से एक एक इंडेक्स करके हम आगे चलते रहेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, सम में हम जो एलिमेंट है उसको ऐड करेंगे, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या सम की वैल्यू 0 से कम हो गई। अगर ऐसा है तो सम को 0 कर देंगे, और मैक्स ऑफ आर में हम मैक्स ऑफ आर और सम दोनों में से जो लार्जर वैल्यू है वो पुट कराते रहेंगे। लास्ट में हम मैक्स ऑफ आर को रिटर्न कर देंगे। ओके, कैडेंस एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन केस है जो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। अब यहां पे एक एक्सेप्शन केस है जो मैं आपको बता देता हूं। तो एक्सेप्शन केस के लिए आप सोचिए कि अगर मेरे पास सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट्स ही होते, ठीक है, एक ऐसा एरे होता मेरे पास जिसमें सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट्स होते, जैसे कि यहां पर है। ओके, तो फिर क्या होता? ओके, यहाँ पे ये मैक्स ऑफ आर को भी मैं रीसेट कर देता हूं। ओके, तो इस केस में हर इंडेक्स पे आप जाते तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती, आप उसको सम में ऐड कराते, और अगले ही स्टेप में क्योंकि वो 0 होता तो वो सम जो है वो 0 हो जाता। ओके, तो मैक्स ऑफ आर की वैल्यू हमेशा 0 ही रह जाती और आपको 0 रिटर्न करना पड़ता, जो कि एक करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आप सब एरे की डेफिनेशन देखें तो वो एक नॉन एम्प्टी सीक्वेंस है। ओके, तो इस केस में आपको वो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करनी होगी जो कि हाईएस्ट है वैल्यू में। ओके, तो ये कैसे देखेंगे, ये आपको कोड से पता चल जाएगा। चलिए एक बार कोड देख लेते हैं। तो कोड देखिए, यहाँ पे है मैक्स ऑफ आर मैंने लिया हुआ है, मैक्स ऑफ आर सम और नेगेटिव काउंट ये मैंने लिए हुए हैं, और उसके बाद मैं ये नम्स एरे में हर एलिमेंट को आइटरेट कराते जाऊंगा। फिर आप देखिए, मैं हर एक नेगेटिव वैल्यू जो मेरे को मिल रही है उसके लिए मैं नेगेटिव काउंट बढ़ाते जाऊंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं ये मैं आपको एक मिनट में बताऊंगा। उसके बाद देखिए वही स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए, सम में जो भी ये वैल्यू हम एलिमेंट देखा है हमने इसको ऐड कराया, उसके बाद अगर सम लेस देन 0 है तो सम को 0 कर दिया, और मैक्स ऑफ आर में मैक्स ऑफ आर और सम इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डाल दी। ठीक है, इतना तक ठीक है। यहाँ पे लास्ट में रिटर्न कर रहे हैं मैक्स ऑफ आर। एक चीज जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि ये नेगेटिव काउंट मैंने क्यों लिया और इसको क्यों बढ़ाते जा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखी है मैंने, जिसमें मैंने ये लिखा है कि अगर नेगेटिव काउंट जो है वो नम्स डॉट लेंथ के बराबर है, तो अगर मेरी नेगेटिव काउंट नम्स डॉट लेंथ के बराबर है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे एलिमेंट जितने भी लाई कर रहे हैं एरे में सारे नेगेटिव है। तो इस केस में मैं मैक्सिमम वैल्यू वाला एलिमेंट ढूंढ लेता हूं उन नेगेटिव वैल्यूज में से, और उसको मैक्स ऑफ आर में डाल देता हूं, और फिर लास्ट में मैंने मैक्स ऑफ आर रिटर्न कर दिया है। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं किस तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हमें देता है। तो मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो आप देखिए बहुत अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है इस कोड में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर आप भी एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको क्लिक करके भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सेल। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक, बाय।